मसूरी। मसूरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह देहरादून जिले में स्थित है। यह राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के उत्तर में 290 किलोमीटर दूर है। मसूरी हिल स्टेशन गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में है। लंढौर के निकटवर्ती शहर, जिसमें एक सैन्य छावनी शामिल है, को ग्रेटर मसूरी का हिस्सा माना जाता है। मसूरी 6,578 फीट की औसत ऊंचाई पर है। उत्तर पूर्व में हिमालय की हिम पर्वतमालाएं हैं और दक्षिण में दून घाटी और शिवालिक पर्वतमालाएं हैं। दूसरा उच्चतम बिंदु लंढौर में मूल लाल टिब्बा है, जिसकी ऊंचाई 7,464 फीट है। मसूरी को लोकप्रिय रूप से पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है। इतिहास। मसूरी नाम को अक्सर मंसूर की व्युत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, एक झाड़ी जो इस क्षेत्र के लिए स्वदेशी है। इसी नाम को लेकर इस शहर को अक्सर भारतीयों द्वारा मंसूरी कहा जाता है। 1803 में उमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल और देहरा पर विजय प्राप्त की, जिससे मसूरी की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1814 को गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। देहरादून और मसूरी को गोरखाओं द्वारा वर्ष 1815 तक खाली कर दिया गया था और 1819 तक सहारनपुर जिले में मिला दिया गया था। 1825 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन यंग द्वारा स्थापित किया गया था। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक ईस्ट इंडिया कंपनी शूटिंग खेलों के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने कैमल्स बैक रोड पर एक शिकार लॉज, शूटिंग बॉक्स बनाया। उन्होंने पहली गोरखा रेजिमेंट बनाई। मसूरी में कैप्टन यंग के लिए कोई स्मारक नहीं है। हालांकि देहरादून में एक यंग रोड है जिस पर ओएनजीसी का तेल भवन बना हुआ है। 1901 तक मसूरी की जनसंख्या 6,461 हो गई थी, जो गर्मियों में बढ़कर 14,000 हो गई। इससे पहले मसूरी 93 किलोमीटर दूर सहारनपुर से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता था। 1900 में रेलवे के देहरादून आने के साथ पहुंच आसान हो गई। इस प्रकार सड़क यात्रा को 34 किलोमीटर तक छोटा कर दिया था। नेहरू की बेटी इंदिरा सहित नेहरू परिवार 1920, 1930 और 1940 के दशक में अक्सर मसूरी आया करता था और सेवॉय होटल में ठहरता था। उन्होंने पास के देहरादून में भी समय बिताया, जहां नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित अंततः पूर्णकालिक रूप से बस गई। 20 अप्रैल 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान 14वें दलाई लामा ने मसूरी में निवास किया। यह अप्रैल 1960 तक, जब वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित हो गए, जहां आज केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। पहला तिब्बती स्कूल 1960 में मसूरी में स्थापित किया गया था। मसूरी की औसत ऊंचाई लगभग 6,578 फीट है। मसूरी में काफी विशिष्ट उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु है। मध्य ऊंचाई वाले हिमालय के लिए ग्रीष्मकाल गर्म और बहुत गीला होता है। जुलाई और अगस्त में
औसतन लगभग 660 मिलीमीटर बारिश प्रति माह होती है, जो बेहद नम मॉनसूनी हवा की भौगोलिक लिफ्ट के कारण होती है। मसूरी में आमतौर पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होती है। हालांकि हाल के वर्षों में स्थानीय और वैश्विक कारकों जैसे वनों की कटाई, निर्माण गतिविधि और ग्लोबल वार्मिंग के संयोजन के कारण बर्फीले दिनों की संख्या में कमी आई है। अक्टूबर से फरवरी के बीच शहर दुर्लभ विंटर लाइन को दर्शाता है। गर्मियों और सर्दियों के दौरान केंद्रित पर्यटन मसूरी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। स्कूलों में वुडस्टॉक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ओक ग्रोव स्कूल, विनबर्ग एलन और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी हेम्पटन कोर्ट। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है। यह अकादमी गांधी चौक से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मसूरी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटक मुख्य रूप से नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तरी राज्यों से आते हैं। मसूरी में ही 20 लाख से ज्यादा घरेलू पर्यटक आगमन हुए थे। मसूरी भारत में कहीं से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा मसूरी के निकटतम हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। दिल्ली और मुंबई से सीधी उड़ानें देहरादून तक उपलब्ध है। देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी या बसों को किराए पर लिया जा सकता है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.